क्वेश्चन नंबर 4, गुडविल कैलकुलेशन, इजी, इंटरेस्टिंग, मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखेंगे, बट छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A and B are sharing profits equally. They admit C for an equal share. Third partner, कृषा, C is admitted for an equal share. तो C का शेयर क्या होगा? C is admitted for, हाँ बेटा बिल्कुल सही पढ़ा, क्या होगा वो इक्वल शेयर? 1/2, 1/4, 1/3, 1/3। तो 3 पार्टनर्स हैं तो इक्वल शेयर 1/3 होगा। 4 पार्टनर्स होते अगर वो 4th होता तो इक्वल शेयर 1/4 होता। For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profits. तो अभी तक उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज टाइम्स में गिवन होता था, ये 150% क्या होगा अनंत? तो 150% हो गया 150/100 which is equal to 1.5 टाइम्स। तो सेम चीज को लिखने का दूसरा तरीका, अगर 200% होता है तो वो 2 टाइम्स ही होता है। तो 150% दे रखा है तो जो भी आपकी गुडविल आई, मतलब जो भी आपके एवरेज प्रॉफिट आए इनटू 150% कर देते, बात तो वही है। बट मैं कह रहा हूं 150% इज नथिंग एल्स बट 1.5 टाइम्स। प्रॉफिट्स वर 1 2 3 4 5, 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। तो 5 साल का डेटा दे रखा है जिसमें से एक लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, तो चलो पहले प्रॉफिट्स को लिख लेते हैं, क्या है, 5 साल है, ईयर एंडेड, पहला ईयर क्या है 31 मार्च 15, 31 मार्च 2015, तो ये और कुछ नहीं है आपका 15 16, सॉरी थैंक यू, 31 मार्च एंडेड 31 मार्च 15, तो ये क्या हो जाएगा 14 15। ध्यान से देखेंगे, टू 2014-15, फिर 31 मार्च 16, ये क्या हो जाएगा 15 16। हमेशा ऐसे लिखना चाहिए, ईयर लिखना चाहिए, 14 15 15 16, गलती नहीं होगी, कम चांसेस हो जाएंगे। 31 मार्च 17, 16 17, 31 मार्च 18, 17 18, 19 तक है, 31 मार्च 19, 18 19। कोई भी डाउट? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 40 60, 40 60, 1 लाख 20,000 और 1,50,000। कोई भी डाउट? नेट प्रॉफिट आ गया। अब एक एक करके एरर्स देखते हैं या एडजस्टमेंट्स देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, मतलब 2015-16 में क्या हुआ, एन एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख with a book value of 150 was sold for 124,000। तो क्या उनसे कोई एरर हुआ? नो, ये इंफॉर्मेशन है, कोई एरर नहीं हुआ। वो बस बता रहे हैं कि हमने 15-16 में एक एसेट बेचा था जो हमने 2 लाख का खरीदा था, बट ऑन द डेट ऑफ सेल उसकी बुक वैल्यू 1,50,000 थी और हमने बेचा 1,24,000 का। तो बचपन में हमने एक चैप्टर करा था डेप्रिसिएशन, तो 150 की चीज 124 में बेची तो ईशान्या प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो लॉस कितना, लॉस क्या होता है, बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है 150, सेल वैल्यू कितनी है 124, तो लॉस कितना हुआ 26,000। क्लियर? लॉस हुआ, क्या ये रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है? नो। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आपका अबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में या आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में डालते हैं, रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। तो जो मुझे तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो जो भी ऐसे
नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड बैक कर दिया जाए। लॉजिक तो समझाने की जरूरत है ना, वो तो ऑलरेडी कवर्ड है। ऐड क्या कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितना लॉस है, 26,000, ईयर क्या है 1560। अभी बस लास्ट टेबल पे रख देंगे अनंत के 1516 कितना लॉस था 26,000। बाकी सालों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एडजस्टमेंट क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। ऑन 1st April 2017 टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग 1 लाख। क्या 1 लाख ईच लिखा है, बी केयरफुल, लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पूरा क्वेश्चन चेंज कर सकता है। उन्होंने जानबूझ कर 2 कंप्यूटर्स लिखा बट 1 लाख ईच नहीं लिखा, तो दोनों कंप्यूटर्स की वैल्यू मिला के 1 लाख है। सर कंप्यूटर लिख देते, इसीलिए जानबूझ के लिखा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप सोचो कि 2 लाख के कंप्यूटर्स है और क्वेश्चन गलत कर दो, नॉर्मल एरर है। तो बचोगे कैसे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना था कि नहीं, अगर लिखा होता 1 लाख ईच। तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो 1 लाख टोटल कॉस्ट है, they were purchased and were wrongly debited to traveling expenses account 1st April 17 मतलब 1780। depreciation on computers was to be charged at 20% per annum on written down value basis। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 1 लाख के कंप्यूटर खरीदे, they were wrongly charged to traveling debited to traveling expenses account। एसेट खरीदा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, wrongly treated as revenue expenditure। आपने गलती से पूरा का पूरा उसको उस पीरियड का एक्सपेंस मान लिया। एक्सपेंस मान लिया मतलब 1 लाख पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा, आपके प्रॉफिट 1 लाख से डेबिट हो गए, बट क्या वो उस साल का एक्सपेंस था, वो तो एसेट था, एक्सपेंसेस में जाना ही नहीं चाहिए था। अगर ना जाता तो आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स रिद्धिमा कम होते या ज्यादा होते, शाश्वता, अनंत, श्रुत, जय, ज्यादा होते। आपने एक खर्चा दिखाया, ना दिखाते तो खर्चे कम होते। बैलेंसिंग में अगर जो प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट ज्यादा होता ना, पीएनएल अकाउंट में आप डेबिट करते रहते हो तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है, कम होता रहता है रिद्धिमा, कम होता रहता है। एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, आपने गलत दिखा दिए, अब ठीक करोगे अगर तो एक्सपेंस रिवर्स कर रहे हो, हटा रहे हो, तो एक्सपेंस हटाओगे तो प्रॉफिट्स एक्चुअल बढ़ जाएंगे ना। लॉजिक समझ आया? तो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन से ईयर का है 1718, तो 1 लाख ऐड बैक कर देंगे। लॉजिक समझ आया? 1718 1 लाख ऐड बैक कर देंगे। अब ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है तो क्या है, एसेट है। एसेट है तो डेप्रिशिएट करेगा, आपने पहले एसेट नहीं माना हुआ था तो डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रखी होगी क्योंकि आपने तो पूरा ही एक्सपेंस मान लिया। तो अगर एक्चुअली उसको एसेट दिखाएं, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स वाज टू बी चार्ज्ड एट 20% पर एनम ऑन WDV। तो अगर वो एसेट नहीं है मतलब एक्सपेंस नहीं है तो वो एसेट है, एसेट होता तो डेप्रिशिएट करता, किस रेट पे, WDV 20% WDV। तो 1718 1st April 17 को खरीदा तो पूरे साल के डेप्रिसिएशन लगेगी, यस और नो? तो क्या हुआ, अपडेट अवेलेबल अभी देते हैं। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, तो 1718 की डेप्रिसिएशन 1 लाख का एसेट है, 1 लाख का एसेट फ्लैट 20% क्योंकि पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, तो 1718 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी 20,000। 1718 एक्सपेंस है तो मेरे प्रॉफिट्स को रिड्यूस करेगा, इसमें कोई डाउट? और ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो इस साल के एंड में एसेट की वैल्यू 80,000 रह गई होगी,
नेक्स्ट ईयर भी तो एसेट यूज हुआ होगा, तो डेप्रिसिएशन 1890। वो कितनी WDV है, रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। 80,000 का 20%, वो कितनी हो जाएगी 16,000। ध्यान से देखो यार, ये तो बोला मैंने, क्या हुआ, लिखा तो है 1819। कितना 16,000, ये सारे जीरोस हैं, ध्यान देंगे। ओके, तो चलो एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। 40,000, 86,000, 1 लाख, 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 60,000, 134। क्या है ये, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब गुडविल क्या है, 150% ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 years। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ years purchased। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स 40,000 plus 86,000 plus 1 lakh plus 60,000 plus 1,34,000 divided by 5 into number of years purchased, क्या बोला था 150%, 5352। तो एवरेज क्या निकली, टोटल क्या है 180, 220, 280, 380, 410, 420, 4,20,000 divided by 5 into 3 by 2, 5 8s are 40, 5 4s are 20, 242, 42 into 3, 126। correct answer, goodwill is 126। मजेदार क्वेश्चन, बट सच्ची सच्ची बताना क्या ये मुश्किल था, नो, बट इंटरेस्टिंग था। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए इम्पॉसिबल था, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए एक नॉर्मल गुडविल का क्वेश्चन था। इससे और मुश्किल केसेस भी हमने हैंडल किए हुए, तो कंसंट्रेशन के साथ चलना था बस, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी। मजेदार डेफिनेटली।